हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम के ऊपर। ये जो वीडियो बेस्ड है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर। ये वीडियो 11th कॉमर्स या 12th कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है। आज से हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम है शुरू से लेकर टफ तक हम सॉल्यूशन करते जाएंगे एक एक वीडियो में, और आपको समझने में आसानी होगा, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले वीडियो में हमने थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी प्रॉब्लम का पार्ट है, एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक प्रॉब्लम रहेगा, तो आप रेफ़र करते जाएगा आप बुक के साथ या अपना वीडियो के साथ, आपको समझने में एकदम आसान होगा। शुरू करते हैं अभी का प्रॉब्लम पार्ट 2। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड business with rupees 25,000। 25,000 रुपीज़ देख के या 25,000 रुपीज़ लेके बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एसेट की अंदर में एक कैश नाम का एक सब हेडिंग बनाएंगे। वो कैश का सब हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे 25,000, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस में कैश आया तो एसेट की अंडर में कैश एक सब हेडिंग बनाएंगे। उस कैश का सब हेडिंग का अंडर में हम 25,000 को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। और सेम चीज़ ऑन द अदर हैंड, जो कैश बिजनेस में आ रहा है वो बिजनेस के लिए कैपिटल के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। इसलिए हम वो 25,000 को अदर पार्ट में हम कैपिटल के अंडर हम रिकॉर्ड करेंगे ₹25,000। अभी ये पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो अपना कैश बैलेंस 25,000 और कैपिटल बैलेंस भी 25,000, ₹25,000। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। 10,000 का गुड्स श्याम से खरीदा गया। कंपनी ने 10,000 का गुड्स श्याम से खरीदा गया। इधर अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति का या कोई कंपनी का नाम दिया है तो उस ट्रांजैक्शन को हम एज्यूम करके चलेंगे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब पैसा नहीं दिया, मटेरियल हमने ले लिया लेकिन उधारी बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। तो जितना भी अमाउंट का हमने उधार बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल लिया है वो आगे जाके उस पेमेंट को हमको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर के हिसाब से कंसिडर करेंगे। क्रेडिटर के हिसाब से मतलब जो क्रेडिट बेसिस पे हमको मटेरियल देता है उसको हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले 10,000 का स्टॉक आ गया, तो हम एक हेडिंग बनाएंगे स्टॉक का। इधर कैश बैलेंस ₹25,000 एज यूजुअल लिख देंगे। स्टॉक में कुछ नहीं था, दूसरा ट्रांजैक्शन में स्टॉक आया ₹10,000 का। ये ₹10,000 का स्टॉक आ गया। अभी इसको हमने पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हम इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नाम का एक सब हेडिंग बनाएंगे। और क्रेडिटर में इधर कुछ नहीं था अभी, लेकिन सेकेंड ट्रांजैक्शन आ गया क्रेडिटर का ₹10,000। अभी ये ट्रांजैक्शन क्लोज कर देने का। तो इधर बैलेंस आ गया ₹25,000, ₹10,000, ₹10,000, ₹25,000। मैं इधर मिटा लेता हूँ ताकि आपको गलतफहमी ना हो जाए, डबल डबल हो रहा है।
इधर दो चीज़ मैंने मिटा दिया क्योंकि ये इधर लिखेंगे तो डबल हो जाएगा, इधर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर इम्पैक्ट गिरता नहीं है तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करने का ज़रूरत नहीं। इधर ट्रांजैक्शन क्लोज हो रहा है तो बैलेंस को हम नीचे लिख देंगे। 25,000 का कैश बैलेंस था, इधर 25,000 लिख दिया। स्टॉक आया 10,000 का, 10,000 का इधर मेंशन कर दिया। क्रेडिटर 10,000 का बना इसलिए 10,000 इधर मेंशन कर दिया। अभी कैपिटल बैलेंस ₹25,000, ये दोनों मिलाएंगे तो 35,000 हो रहा है, इधर भी दोनों मिलाएंगे तो 35,000 हो रहा है। तो इधर बीच बीच में हम क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमारा इक्वेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये अगर दोनों पार्ट मिसमैच हो रहा है तो इक्वेशन गलत है, अगर दोनों पार्ट मैच हो रहा है तो इक्वेशन सही चल रहा है। तो अभी देखते हैं सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अच्छा, इधर थर्ड ट्रांजैक्शन में दिया है सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800, ₹1,500। इधर थर्ड ट्रांजैक्शन में बोला है सोहन को गुड्स खरीदा गया, वो भी 1800 रुपये का गुड्स 1500 रुपये में बेच दिया गया। इसका पहले इम्पैक्ट देखेंगे। अगर नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। सोहन ने हमसे मटेरियल लिया है तो सोहन हो गया हमारे लिए डेटर, डेटर हो गया एसेट साइड में आएगा। तो इधर एक छोटा सा मैं लिख लेता हूँ, एक डेटर करके इधर डेटर, इधर सोहन का नाम ले सकते हैं। इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बीच में डाल दिया, क्योंकि डेटर हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि आगे जाके हम उससे पैसा लेना पड़ेगा। हमने उधार बेसिस पे माल बेचा है, उससे हमको पैसा लेने का आगे जाके, इसलिए हम उसको डेटर साइड में दिखाएंगे। सोहन हो गया हमारे लिए डेटर, डेटर यानी कि जिससे हमको आगे जाके पैसा लेने पड़ेगा, या हम उसको उधार बेसिस पे माल बेचे हैं, उसने हमको पैसा नहीं दिया, आगे जाके उससे हमको पैसा रिकवर करने का, इसलिए सोहन हो गया हमारे लिए डेटर, और डेटर होता है हमारे लिए एसेट, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम एसेट की सब हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बना दिए, उसका नाम है डेटर, डेटर का नाम है सोहन। तो इधर हमने क्या किया, 1800 रुपये का गुड्स को 1500 रुपये में बेच दिया। 1500 रुपये बेच दिया मतलब 300 रुपये का हमारा लॉस हुआ। जितना भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर लॉस होता है तो कैपिटल से लेस करेंगे, क्योंकि हमारा कंपनी का लॉस या प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट गिराता है। तो हमारा इतना एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। 1800 रुपये का गुड्स था, हमने बेचा कितने में, 1500 रुपये में बेचा। 1500 रुपये में बेचा तो हमारा लॉस कितना हुआ, 300 रुपये का लॉस हो गया। ये 300 रुपये हम सबसे पहले माइनस कर लेंगे इधर कैपिटल से, कैपिटल से हम माइनस कर लेंगे। ये हो गया 24,700 रुपये। और गुड्स कितना गया हमारे से स्टॉक चला गया 1800 रुपये का, तो 1800 रुपये इधर माइनस कर लेंगे, 1800 रुपये इधर माइनस कर लेंगे तो जा रहा है 8,200 रुपये का, 8,200 रुपये का स्टॉक रहता है। और डेटर कितने का बना है, डेटर 1500 का बना है, तो डेटर साइड में हम लिखेंगे 1500, और कैश बैलेंस उतना ही है। ये हो गया कैश बैलेंस, ये हो गया डेटर बैलेंस, और ये हो गया स्टॉक बैलेंस। और क्रेडिटर में 10,000। तो इधर अगर हम मैच करने के लिए देखेंगे
कि परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों साइड। तो एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। 25,000, 1,500, 8,200, 34,700, ये दोनों मिलाएंगे तभी 34,700 आना चाहिए। 24,700, ये 10,000, 700, 34,700, ये तीनों मिलाएंगे तो आ रहा है 34,700 है। ये दोनों मिलाएंगे तो आ रहा है 34,700 है। तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम परफेक्ट चल रहा है। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। अभी वर्नर ने क्या किया, 5,000 कैश विड्रॉ कर लिया। वर्नर विथड्रू ₹5,000, 5,000 का कैश वर्नर ने विड्रॉ कर लिया पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, या पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस होगा उसके लिए कैश नहीं होगा, वो कंपनी का अकाउंट से पैसा ले लिया। तो उसका इम्पैक्ट आएगा, अपना पास कैश बैलेंस कितना था एक बार देख लेते हैं, ₹25,000, डेटर बैलेंस ₹1,500, और ये आ गया 8,200, और इधर आ गया ₹10,000, और इधर आ गया ₹24,700। अपना कैश बैलेंस है 25,000, डेटर बैलेंस है ₹1,500, स्टॉक बैलेंस है ₹8,200, क्रेडिटर बैलेंस है ₹10,000, कैपिटल बैलेंस है 24,700। इधर फोर्थ ट्रांजैक्शन में वर्नर ने विड्रॉ कर लिया कैश 5,000 का, तो कैश से हम माइनस कर लेंगे, कैश से माइनस कर लेंगे और कैपिटल से माइनस कर लेंगे। कैश से माइनस कर लेंगे तो आएगा कैश बैलेंस लास्ट में 20,000, डेटर बैलेंस ₹1,500, स्टॉक बैलेंस ₹8,200, क्रेडिटर बैलेंस ₹10,000, और इधर आएगा ₹19,700। तो अभी ये चारों का चारों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000, 25,000 बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश के अंदर हमने रिकॉर्ड किया 25,000, कैपिटल के अंदर हमने रिकॉर्ड किया 25,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000, श्याम करके एक व्यक्ति है, उससे 10,000 का हमने मटेरियल खरीदा तो मटेरियल आया हमारे पास, इसलिए स्टॉक की सब हेडिंग के अंदर हमने लिख दिया 10,000, और ये क्रेडिटर हो गया श्याम नाम का व्यक्ति हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। इधर हम लिख सकते हैं श्याम से हमको आगे जाके 10,000 पे करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी साइड में हम उसको दिखाए हैं 10,000। तीसरा हो गया सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800, ₹1,500, मतलब 1,800 का मटेरियल सोहन को हमने क्रेडिट बेसिस पे 1,500 रुपये में बेच दिया। तो इधर 1,800 का मटेरियल को हमने 1,500 रुपये में बेचा, मतलब हमारा लॉस हो गया ₹300। तो इधर हमने लॉस रिकॉर्ड किया ₹300। लॉस का इम्पैक्ट गिरेगा कैपिटल के ऊपर, लॉस अगर होता है तो कैपिटल से लेस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल से ऐड करेंगे। तो ये 300 रुपया लॉस हमने बुक किया, 25,000 से 300 रुपया लेस करेंगे तो 24,700 होता है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया, 1,500 रुपये का हमारा डेटर बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सोहन से हम आगे जाके पैसा रिकवर करेंगे, वो कंपनी के लिए एसेट हो जाता है, एसेट को हम डेटर बोलते हैं, पैसा अगर रिकवर करेंगे उसको हम डेटर बोलेंगे, और डेटर को एसेट साइड में हम दिखाएंगे, गलती हो गया माफ़ कर दीजिए। तो डेटर साइड में हम सोहन को दिखाएंगे ₹1,500 का डेटर बैलेंस क्रिएट हो गया,
और गुड्स हमारा चला गया 1800 का, गुड्स हमारा सेल्स हो गया, तो गुड्स से 1800 डिडक्ट कर लेंगे, गुड्स हमारे पास रह गया 8200। तो इधर फाइनल कितना हो जाता है, कैश बैलेंस 25,000, डेटर बैलेंस रुपीज़ 1500 और ये स्टॉक या गुड्स जितना भी हो जाता है 8200, क्रेडिटर बैलेंस 10,000, कैपिटल बैलेंस 24,700। लास्ट जो ट्रांजैक्शन है, ओनर विड्रू ₹5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ओनर ने 5,000 कैश विड्रॉ कर लिया कंपनी के अकाउंट से, तो कैश से हम 5,000 माइनस कर लेंगे, तो कैश बैलेंस फाइनली हमारा बचता है ₹20,000, डेटर बैलेंस एज यूजुअल ₹1,500 और स्टॉक बैलेंस ₹8,200, क्रेडिटर 10,000 और कैपिटल से हम जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा लिया उसको माइनस कर लेंगे, तो 19,700। ये दोनों को मिलाएंगे तो परफेक्ट होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अगर दोनों मिलाएंगे तो कितना आ जाता है, 10,000, 19,700। ये फाइनल हो जाता है 29,700। इधर देख लेते हैं, 20,000, 1,500 और 8,200। ये हो जाता है 29,700। मतलब इधर का अमाउंट मैच हो गया, तो इसका मतलब यह हमारा जो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 है ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।